दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जो पानी के पास बैठी होती है। तभी उसके पिता आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम पानी के पास मत बैठो, नहीं तो पानी का शैतान तुम्हें खा जाएगा। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बच्ची लगातार पानी की तरफ देख रही थी। तभी उसके पिता उसे डरा देते हैं, जिससे बच्ची रोने लगती है। बच्ची को चुप कराने के लिए उसके पिता पानी के अंदर करतब दिखाने लगते हैं। ये देखकर बच्ची खुश हो जाती है। तभी बच्ची के पिता को कोई मार देता है। ये देखकर गांव के सभी लोग डर जाते हैं। तभी यहाँ पर डोंगी बाबा आ जाता है। वो गांव वालों से बोलता है कि इसे पानी के शैतान ने मारा है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं इस शैतान को मार दूंगा। इसके बाद वो एक निर्दोष मछली को मारकर गांव वालों से बोलता है कि मैंने पानी के शैतान को मार दिया है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर जवान आ जाता है। दरअसल जवान शैतान को पकड़ने का काम करता है और ये बुद्धा का भक्त होता है। वो गांव वालों से बोलता है कि पानी का शैतान अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। लेकिन गांव के सभी लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे पानी के ऊपर लटका देते हैं। इसके बाद गांव के लोग पानी में नहाने लगते हैं। तभी जवान को वो शैतान दिखता है जो गांव वालों की तरफ आ रहा होता है। जवान सभी से बोलता है कि शैतान तुम्हारी तरफ आ रहा है, पानी से बाहर निकल जाओ। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी शैतान आकर गांव के कई लोगों को खा जाता है और जो लोग बचते हैं वो पानी से बाहर आ जाते हैं। जवान बोलता है कि इसे पकड़ने के लिए मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी। गांव के सभी लोग जवान का साथ देने लगते हैं और सभी मिलकर शैतान को बाहर ले आते हैं। वो शैतान कुछ ही समय में इंसानी रूप में आ जाता है। तब जवान उसके सामने बैठकर बुद्धा की नर्सरी किताब निकालता है और उसे सुधारने के लिए किताब को उसके सामने पढ़ता है। लेकिन शैतान भड़क जाता है। वो जवान को बुरी तरह मारने लगता है। तभी यहाँ पर डॉन आ जाती है। वो शैतान को बुरी तरह मारती है और उसे कैद कर लेती है। दरअसल डॉन भी शैतान को पकड़ने का काम करती है, लेकिन वो ये सब पैसों के लिए करती है, जबकि जवान बिना किसी मतलब के लोगों की मदद करना चाहता है। उसे पैसे नहीं चाहिए, वो तो बस लोगों को भला करना चाहता है। इसके बाद डॉन जवान के पास आती है। वो बोलती है, तुम इस नर्सरी किताब की मदद से शैतान को पकड़ना चाहते हो? जवान बोलता है, हाँ, बुद्धा की इस किताब में बहुत शक्ति है, ये शैतान को सुधारने का काम करती है। इसके बाद जवान अपने गुरु के पास जाता है। वो उनसे बोलता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे भी शैतान को मार देना चाहिए। क्या वाकई ये नर्सरी किताब शैतान को सुधार सकती है? वे बोलते हैं कि किसी को मारने से बेहतर विकल्प है किसी को सुधारना। और हाँ, बुद्धा की इस नर्सरी किताब में बहुत ताकत है। इधर जंगल में हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी होता है। ये दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। इन दोनों को यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। तभी यहाँ पर एक इंसान आता है। वो इन दोनों को एक स्पेशल डिश दिखाता है जो कि सुअर का मांस होता है। ये दोनों इसे खाकर बहुत खुश होते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। लड़की बोलती है कि खाना बहुत अच्छा बना है, मैं खाना बनाने वाले से मिलना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर खाना बनाने वाला आ जाता है, लेकिन वो इनसे इशारों में बात करता है। लड़की बोलती है, आप कुछ बोलिए ना, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तब वो अपना मुंह खोलता है। उसके मुंह को देखकर ये दोनों डर जाते हैं। दरअसल ये एक शैतान होता है। ये दोनों डरकर यहाँ से भागने लगते हैं। तभी इनकी नज़र सुअरों पर पड़ती है, जिसके अंदर इंसानी शरीर होता है। ये देखकर ये दोनों और ज्यादा डर जाते हैं। तभी शैतान आकर इन्हें मार देता है। कुछ दिन बाद यहाँ पर खाना खाने जवान आता है। क्योंकि जवान बुद्धा का भक्त होता है, इसलिए उसे सब कुछ दिख रहा था। सुअरों के अंदर इंसानी शरीर, मरे हुए लोग। वो एक लड़की से बोलता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म, मुझे पता है तुम्हारे अंदर शैतान है। तब वो लड़की उसे मारने लगती है। तभी यहाँ पर डॉन आ जाती है। वो एक एक करके सभी शैतानों को मार देती है। इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा शैतान आता है। वो इस शैतान पर अपनी चूड़ी से कई बार वार करती है, लेकिन शैतान उस पर भारी पड़ता है। तब वो उसे पीछे से पकड़ लेती है और जवान से बोलती है कि तुम इसके मुंह से मुंह लगाकर इसे चूस लो, तभी इसे रोका जा सकता है। तब जवान उसके मुंह से मुंह लगाकर चूस लेता है। इसके बाद डॉन उस शैतान को अपने अंदर ले लेती है और उसे एक कपड़े में बंद कर लेती है। लेकिन शैतान बहुत ताकतवर होता है। वो एक भयानक रूप ले लेता है। डॉन जवान से बोलती है कि भागो यहाँ से, ये बहुत ताकतवर बन चुका है। तब ये दोनों भागकर एक सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं। अब डॉन को जवान से प्यार हो गया था। वो अपनी फीलिंग उससे शेयर करती है, लेकिन जवान यहाँ से डरकर भाग जाता है। वो अपने गुरु के पास जाता है और अपने साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ बता देता है। वो उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हें उस शैतान को पकड़ना है तो तुम्हें मंकी किंग के पास जाना है। यहाँ से दूर पहाड़ियों में बहुत बड़ी बुद्धा की मूर्ति है, उसी के अंदर मंकी किंग कैद है। वो बहुत बड़ा शैतान है, इसलिए बुद्धा ने 500 सालों से उसे कैद करके रखा है। लेकिन तुम उससे संभल कर बात करना, वो बहुत शातिर है।
वो तुम्हें अपने चंगुल में फंसा सकता है। इसके बाद जॉन अपने सफर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे ट्रैप मिलता है जिस पर उसका पैर पड़ जाता है और वो ऊपर लटक जाता है। यहाँ पर डॉन भी कैद होती है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम शैतान पकड़ने वालों को पकड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं। डॉन बोलती है, हम शैतान पकड़ने वाले नहीं हैं, हम तो पति पत्नी हैं, हम तो यहाँ पर घूमने निकले थे। उनमें से एक बोलता है कि अगर तुम पति पत्नी हो तो किस करके बताओ। डॉन जॉन को किस करने का बोलती है, लेकिन जॉन किस नहीं करता। तब डॉन उससे जबरदस्ती करने लगती है। तभी इनकी पोल खुल जाती है। दरअसल ये सब डॉन के साथी होते हैं और डॉन इनकी लीडर होती है। वो जॉन को अपने करीब लाने के लिए ये सब कर रही थी। तभी यहाँ पर वही शैतान आ जाता है जो रेस्टोरेंट में था। ये लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन शैतान आगे से आ जाता है। तब डॉन जॉन की जान बचाने के लिए गाड़ी से धक्का दे देती है। तभी वो शैतान आकर गाड़ी को तोड़ देता है, जिसमें डॉन बेहोश हो जाती है। जॉन उसके पास जाता है और अपने किए के लिए उससे माफी मांगता है। तभी डॉन हंसने लगती है। वो जॉन से बोलती है कि मुझे पता था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन जॉन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी यहाँ पर 3 और लोग आ जाते हैं। ये भी शैतान को पकड़ने का काम करते हैं। इनमें से एक उस शैतान को भगा देता है। ये तीनों आपस में बहस करने लगते हैं। तब जॉन इनसे बोलता है कि तुम्हें आपस में मिलकर उस शैतान को पकड़ना चाहिए, तुम्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये तीनों इसकी कोई बात नहीं सुनते और यहाँ से चले जाते हैं। तब डॉन जॉन के करीब आने की कोशिश करती है। जॉन बोलता है कि तुम मुझे मेरे लक्ष्य से भटका रही हो, मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे शैतान को पकड़ना है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तब डॉन गुस्से में आकर उसकी किताब फाड़ देती है, लेकिन जॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने लक्ष्य की तरफ निकल जाता है। पहाड़ों पर पहुंचकर जॉन को बुद्धा की कोई मूर्ति नजर नहीं आती, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे मूर्ति नजर आ जाती है। वहां पहुंचकर वो मंकी किंग को भी ढूंढ लेता है, जो एक गुफा में कैद होता है। जॉन उनसे बोलता है कि क्या आप उस शैतान को पकड़ने में मेरी मदद करेंगे। मंकी किंग बोलता है कि उसे लड़कियां बहुत पसंद है, तुम किसी लड़की की मदद से उसे मेरी गुफा के पास ले आओ, उसके बाद मैं उसे शांत कर दूंगा। तभी यहाँ पर डॉन आ जाती है। वो बोलती है कि उसे यहाँ पर लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद डॉन उस शैतान को अपनी तरफ आकर्षित करती है और उसे मंकी किंग की गुफा के पास ले आती है। अंदर से मंकी किंग उस शैतान को हवाएं देता है। जैसे ही वो शैतान गुफा में झांकता है, मंकी किंग उसे अंदर खींच लेता है और उसे छोटे पिग में बदल देता है। इसके बाद डॉन उस पर कपड़ा डालकर उसे खिलौना बना देती है और जॉन को दे देती है। इसके बाद डॉन अपनी चूड़ी को छोटा करके जॉन की अंगुली में पहना देती है। जॉन उसे बहुत निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकलती नहीं है। तब जॉन अपनी अंगुली काटने के लिए पत्थर मारने वाला ही होता है। तभी डॉन उसे रोक लेती है और उसे बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो उसे उसकी किताब वापस कर देती है जो कि उसने फाड़ दी थी। वो जॉन से बोलती है कि मुझे इसे पढ़ना नहीं आता, इसलिए इसे जोड़ने में मुझे 3 दिन लगे। इसके बाद डॉन दुखी होकर यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जॉन भी गुफा से बाहर आ जाता है। वो भी आज दुखी होता है। अंदर से मंकी किंग बोलता है कि रोशनी देखे हुए मुझे कई साल हो गए, ऊपर जो फूल है वो रोशनी को अंदर आने से रोक रहा है। ये सुनकर जॉन उस फूल को तोड़ देता है। फूल तोड़ते ही यहाँ पर मौजूद सभी फूलों में आग लग जाती है। दरअसल इसी फूल ने मंकी किंग को कैद करके रखा था। अब वो बुद्धा के चंगुल से आजाद है। मंकी किंग बाहर आ जाता है। वो जॉन से बोलता है कि अब मैं आजाद हूँ, अब बुद्धा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बुद्धा गलत है और जो तुम्हारा उस पर विश्वास है वो भी गलत है। जॉन बोलता है बुद्धा गलत नहीं है, तुम गलत हो। तब मंकी किंग गुस्से में आकर उसके सारे बाल निकाल देता है। तभी यहाँ पर वही तीनों लोग आ जाते हैं जो शैतान को पकड़ते हैं। वे तीनों मंकी किंग को मारने के लिए उस पर वार करते हैं, लेकिन मंकी किंग यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो इन तीनों को मार देता है। इसके बाद वो जॉन के पास आता है। वो जॉन को मारने वाला ही होता है। तब यहाँ पर डॉन आ जाती है, लेकिन मंकी किंग उसे भी मार देता है। तब जॉन डॉन के पास आता है और उससे माफी मांगता है कि उसने उसके साथ गलत बर्ताव किया। इसके बाद वो बुद्धा का ध्यान लगाता है। तभी पहाड़ में से बुद्धा की मूर्ति प्रकट हो जाती है, लेकिन मंकी किंग उसे भी तोड़ देता है। तब बुद्धा स्वयं प्रकट होते हैं और मंकी किंग को कैद करके अच्छा इंसान बना देते हैं। इसके बाद जॉन अपने गुरु के पास जाता है। उसके गुरु बोलते हैं कि अब तुम्हें और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत जाना चाहिए। इसके बाद जॉन अपने साथियों के साथ भारत के लिए रवाना हो जाता है। जॉन के साथी शैतान होते हैं, लेकिन बुद्धा ने इन्हें अच्छा इंसान बना दिया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।